बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज़ बालम ऑफिशियल पर न्याज़ बालम हाजिर है। मैं पहले भी एक रोज़ बता चुका हूँ कि मेरा ये जो निगार खाना है, मेरा जो ये स्टूडियोज़ है, ये साउंड प्रूफ नहीं है और लबे सड़क मेरा घर है। अपने घर के अंदर खड़ा होकर मैं या बैठकर आपके लिए वीडियोज़ किया करता हूँ। तो चूँकि लबे सड़क है तो कभी कभी हवाई जहाज़ गुजरता है, एयरपोर्ट करीब है। फिर लबे सड़क है तो मोटर बाइक्स गुजरती हैं, बड़ी धूमधाम से मोटर गाड़ियां गुजरती हैं। फिर कभी कभी कोई कचरा बीनने वाले आ जाते हैं तो उनके पीछे फिर गली के कुत्ते भी लग जाते हैं। फिर उनकी भी जो है वो आवाज़ें पीछे आना शुरू हो जाती हैं। न जाने क्या क्या झेल कर, किन किन दुखों से गुजर के न्याज़ बालम ऑफिशियल पर न्याज़ बालम आपकी खिदमत में हाजिर होता है और प्रोग्राम पेश किया करता है। बीबी जी, बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा, मगर सिर्फ बालम नहीं, यहाँ पीछे और भी बहुत कुछ बोलता है। खैर, आपकी समा खराशी होती है, उसके लिए ये दस्त बस्ता न्याज़ बालम आपसे माफ़ी का तलबगार है। सब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे है। एक नौजवान यंग ब्लड एक टीम बना के भेजी गई है। बहुत से ऐसे नाम हैं इस टीम में कि जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। उन्हीं में से एक नाम हसन नवाज का भी कि जिसने एक धुआंधार इनिंग्स खेली। यानी जब मैंने पिछले रोज उसके लिए वीडियो की थी तो मैंने वो फैज अहमद फैज की गजल का मिसरा दोहराया था कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। तो या तो वो लड़का अपना खाता ही नहीं खोल रहा था और 2 मैचों में वो 0 पे आउट हो गया और मुझे लगा कि कहीं अब्दुल्ला शफीक वाला काम ना हो इसके साथ, कोई अब्दुल्ला शफीक की कहानी ना दोहरा दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 2 मैचों के बाद इसको बिठा ना दे। क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट पे, पाकिस्तान की क्रिकेट पे जो असर नफूज है, जो छाया हुआ ग्रुप है, वो पश्तून ग्रुप है। वो चाहे T20 है, चाहे वनडे क्रिकेट है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि T20 यकीनन मैं तो कहता हूं सारे पश्तून लड़के डाल दें, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी देखिए जो पाकिस्तान में T20 कप हो रहा है उसमें कराची की टीमें जो है वो बहुत आगे चल रही हैं। अब आज खैर कराची ब्लूज क्वार्टर फाइनल में जाने से रह गई है, लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और कराची वाइट तो अभी तक गालिबन नाकाबिले शिकस्त है। तो लेकिन जब टीम बनने पे आती है पाकिस्तान की तो न जाने ये पश्तूनों की यलगार हो जाती है। क्या लोगों के दिमाग में, हमारे सिलेक्टर्स के है कि बस ये जाएंगे और पहाड़ खड़े कर देंगे। जैसे ये पहाड़ों से उतरते हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, तो ये जाके वहाँ स्कोर भी जो है वो पहाड़ स्कोर मजमुआ। हालांकि ऐसा नहीं होता। कोई बड़े रन्स जो है, ये कोई शर्त नहीं है कि पश्तून होगा तो क्या इंडिया की टीम में पश्तून लड़के नहीं है। मैं पहले भी कहीं कभी ये बात कर चुका हूँ कि इंग्लैंड की टीम में जारहे बैट्समैन हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले धुआंधार बैटिंग करते हैं, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में क्रिस गेल के पठान था। तो ये जो हमारे यहाँ एक खामखा का एक वो बन गया है कि पश्तून लड़के ही जोशीले होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आपको एक नक्शा आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है कि जो हमारी यानी जो बच्चे गलियों में खेल रहे हैं ये भी हार्ड हिटर्स हैं। मैं देखता हूँ टेप बॉल पे, टेनिस पे, या मैं लाहौर में जहाँ रहता हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ जो एक छोटा सा स्पेस है, मैं देखता हूँ हर बच्चा हिट करता है और लंबी लंबी हिटें करते हैं। तो ये टैलेंट सिर्फ देखने की, तलाशने की और तराशने की जरूरत है। टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। तो हसन नवाज की मैं बात कर रहा था। हसन नवाज ने पिछले मैच में 100 किया, अब दिल धड़क रहा है। सुबह हमारा मैच है, चौथा मैच। इस मैच में अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है और स्कोर लेवल हो जाता है, 2-2 हो जाती है ये सीरीज, तो 5वां मैच वो बड़ा ही दिलचस्पी से भरपूर होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दिल धड़क रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि एक प्लेयर आता है, अपनी तजल्लियां दिखाता है, अपना करंट शो करता है, मगर उसके बाद में फिर झाग की तरह से बैठ जाते हैं। बेशक इस सराय की पट्टी के नौजवान में टैलेंट है। टैलेंट सभी में होता है, शो करना होता है उसे। एक चांस उसे तकदीर ने दिया, उसने अवेल किया। हालांकि एक दिल को ये भी धड़का था
कि चूंकि वो 2 मैचों में कुछ नहीं कर पाया, 0 पे आउट हुआ और अंडा भी नहीं तोड़ पाया और डक उसने जो है वो किया, तो तीसरे मैच में उसे चांस मिलता है कि नहीं मिलता। चले, तकदीर मेहरबान थी, चांस मिल गया। अब वो लाजमी हिस्सा है और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज तो कहीं नहीं गई। हसन नवाज अब इस सीरीज में अगर अगले 2 मैचों में भी वो 0-0 करता है, डक करता है, तब भी मेरा ख्याल है कि वो टीम में तो है, खेलेगा। इस सेंचुरी की बदौलत लोग तो यहाँ 30-30, 40-40 रन करके 50 करते और फिर 10-10, 12-12 मैचेस खेल जाते हैं। यानी पाकिस्तान की टीम का हाल ये है कि जो लास्ट 15 मैचेस खेले हैं उसमें बड़ी टीमों के खिलाफ ये पहली कामयाबी थी, जो हमने लास्ट मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी। सलमान आगा, मैं पहले भी उसके लिए कह चुका हूँ कि उसके अंदर, मुझे तो आज लोग तारीफें कर रहे हैं, मैं तो पहले भी उसकी तारीफ कर चुका हूँ कि वो हर टाइप ऑफ क्रिकेट में, हमारी टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, वो सबका प्लेयर है। वो मेंटली एक इतना स्ट्रांग प्लेयर है कि वो हर जगह फिट है। थोड़ा सा अगर वो अपनी बॉलिंग में कोई चार्म पैदा कर ले, खुदा करे कि वो अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करे, लेकिन ये आज की क्रिकेट ऑलराउंडर्स की जो है वो तवक्को की जाती है। वरना जो हम पीछे छोड़ आए हैं एक जमाना, उसमें तो हर खिलाड़ी अपने शोबे में और तवाना होता था। न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स छोटे होते हैं और बाउंसी विकेटें हैं और बॉल घूमता भी है, हिलता भी है। बैट्समैन उसके पीछे, हमारे बैट्समैनों के लिए वो जो बड़े बड़े सूरमा जो आज टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना, इन लोगों की भी वहां बस नहीं चलता था। ये तो 21 मार्च था 92 में भी, जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, और गुज़िश्ता रोज भी 21 मार्च थी कि जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी थी। उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त थी, पाकिस्तान ने उसे शिकस्त दी थी, वरना उससे पहले वो किसी टीम से नहीं हारे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ओपनिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो ये अपने ग्राउंड्स पे, वो जैसे हमारे यहाँ हम बचपन में कहा करते थे कि अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, तो उनका घर है जी, वहाँ वो न्यूजीलैंड वाले शेर हैं। जैसे हमारे भारतीय जो हैं वो भारत ही में सूरमा होते थे, अब उनकी क्रिकेट ने इम्प्रूव किया, अब वो दुनिया में कहीं भी जीत के दिखा सकते हैं। उनके प्लेयर्स में एक करंट आ गया है, उनके ताकत आ गई है, एक जोश आ गया है, कहाँ से आया है गॉड नोज बेटर। लेकिन ये कि बहरहाल अब इंडिया की टीम एक सॉलिड और एक बड़ी टीम है। पाकिस्तान की टीम सुबह 11:15 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अब इस मैच को अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है, सलमान आगा अगर कोई अपनी टीम को फातिह बना सकते हैं, तो ये सीरीज न सिर्फ ये कि जानदार और शानदार हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, बल्कि एक आग पैदा हो जाएगी पाकिस्तान में। ये जो मध्यम हो रही थी क्रिकेट के लव की आग, क्रिकेट की मोहब्बत की आग, क्रिकेट के जोश की आग, क्रिकेट के तमाशाइयों में लगन की आग, ये जो बुझ रही थी, इस जीत ने उसको रोशन कर दिया, दोबारा से दहका दिया है, एक ऑक्सीजन भर दी है उसमें, और अब ये शोला बन चुकी है। अगर सुबह पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाती है, मैं चूंकि फ्रैंकली सच बोलने का आदी हूँ, इम्कानात अगर कहेंगे तो ये 60-40 ही मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड को मैं 60% कहूँगा कि दे कैन विन, और पाकिस्तान को 40%। लेकिन पाकिस्तान की टीम हमेशा तवक्कुआत से बढ़ के करती। अगर हम उसके लिए कहें कि ये टीम हार जाएगी तो ये जीत के दिखा देती, अगर हम कहेंगे तो ये जीते ही जीते तो ये टीम हार भी जाती है। तो कोई भी कुछ भी कहना, इस टीम के लिए प्रेडिक्ट करना, पेशन गोई करना, ये कोई आसान काम नहीं है, जो शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन रमज़ान का महीना है, कौम दुआ तो करेगी, लेकिन ये कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग तो है नहीं कि हम कहें कि जी वो जैसे रिजवान ने पिछले दिनों कहा था कि जी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उनका भी है, हमारा भी है, तो ये तो तकदीर को मालूम है कि क्या होने वाला है। उम्मीद की जा सकती है, अगर जो मैच 21 को खेला, हमारे ओपनर्स ने एक अच्छा आगाज दिया, फिर सलमान आगा आए नंबर 3 पे, 1 डाउन की पोजीशन पे, और वो लेके चले गए, जीत के साहिल तक ले गए टीम को। तो खुदा करे कि ये मैच अगर टीम जीतती है तो बहुत ही एक ये रोमांचक हो जाएगा ये बहुत ही एक दिलचस्प सीरीज हो जाएगी।
हाँ, पिछले मैच में भी हमारे फील्डर्स ने बड़ी कोताहियाँ की थी, गलतियाँ ग्राउंड में जो है मिस फील्डिंग्स की थी। हालाँकि हारिस रऊफ ने एक इंतहाई मतलब ये कि ऐसा लगा कि उनके अंदर ग्लेन फिलिप्स की रूह आ गई, या वो जॉन्टी रोड्स करते हैं, या जो जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों के खिलाड़ी जिस तरह की जांफिशानी से कैचेस लेते हैं, ऐसा ही एक हारिस रऊफ ने भी कैच लिया है। बहुत शानदार कैच, जितनी तारीफ की जाए कम है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से बहुत कम इस तरह की तवक्को होती है, लेकिन ओवरऑल फील्डिंग का मयार कुछ अच्छा नहीं था। चले, अब इस वक्त कोई भी बदगुमानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हसन नवाज का बल्ला फिर रन सूख ले, मोहम्मद हारिस थोड़ा अक्ल से खेले। पठान भाई हैं, आंखें बंद करके बल्ला चलाते हैं, खुदा करे उनको बहुत मौके दिए, अब उनका वक्त है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई और भाई को आजमाइए। पश्तून भाइयों की लाइन लगी हुई है जनाब। अब साहबजादा फरहान 200 कर चुके हैं कौमी T20 कप में, तो कोई भी किसी वक्त जो है वो कोई चांस ले सकता है, कोई भी किसी को रिप्लेस कर सकता है। तो मोहम्मद हारिस के लिए ये सीरीज बड़ी डिसाइसिव है। उनको अब अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल खुद बनाना है, रहना है टीम में या जाना है। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए इन दुआओं के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुबह 11:15 बजे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा इस सीरीज का 5 मैचों की सीरीज का जो चौथा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीते और जीत के सीरीज को लेवल कर दे, 2-2 से ये सीरीज बराबर हो जाए, ताकि 5वें मैच के लिए जब हम जाएं तो न्यूजीलैंड हमसे सहम के खड़ा हो कि यार ये 2 मैच लगातार जीत चुके हैं, अगर ये तीसरा मैच भी जीत गया तो ये सीरीज जीत जाएंगे। तो इस खौफ में न्यूजीलैंड को हमने मुब्तला करना है। खुदा करे, आप दुआ करें, रमज़ान का महीना है और आखिरी अशरा चल रहा है। बस अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।